आपके 10 मिनट आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देकर जाएंगे। आज मैं ऑरा के बारे में बात करने वाली हूँ। कैसे हमारा ऑरा हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, ये आपको इन अगले 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। मिलेनियर जो होते हैं उनकी जो असली दौलत होती है वो उनके बैंक अकाउंट में नहीं होती, ये उनके ऑरा में होती है। तो ये बात कही है नेपोलियन हिल ने। हम सभी जानते हैं नेपोलियन हिल कौन है, कितनी बड़ी हस्ती है। वेल्थ हमारे जीवन में कब आती है? तो कभी कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबकी नज़रें उन्हीं की तरफ बढ़ जाती है। कभी कभी आप अगर जैसे अभी मैं मेडिटेशन करती हूँ, वैसे आप भी अगर मेडिटेशन करते हैं तो जैसे आप कहीं एंटर होते हो तो बहुत सारी नज़रें आपकी तरफ आ जाती है। अगर आपका ऑरा अट्रैक्टिव होता है तो लोग अनजाने में सही लेकिन आपकी तरफ देखते हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट उनसे होता है। दैट्स बिकॉज ऑफ एनर्जी। जैसे बहुत सक्सेसफुल अगर इंसान है, जैसे समझ लीजिए अगर शाहरुख खान इस वक्त इस कमरे में आ गया तो नेचुरली सभी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली वो उनकी तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उनकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास ऑटोमेटिकली आती है, उनको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। वो कितना भी बहुत से लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनके पास आइडियाज़ नहीं है, वो ब्रिलियंट नहीं है, उनका ऑरा डाउन है, ये बात होती है। तो बेसिकली ऑरा डिसाइड करता है कि हमारे जीवन में हम कितने सक्सेसफुल होंगे। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, हम बहुत सीख रहे हैं, बहुत चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट कभी कभी हमारी जो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी है, हमारे विचारों की फ्रिक्वेंसी है, वो पूरा दिन आपके पास क्या नहीं है, क्या नेगेटिव है, वो सोचने में जा रही है। अगर आप मन में ही स्कैरसिटी में हो कि नहीं मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, अरे मेरी सैलरी तो इतनी ही है, अरे मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, जीवन में कैसे आगे बढ़ूँ, क्या करूँ, वही सिग्नल अगर बार बार यूनिवर्स में जाएगा तो आपको भी तो वही फ्रिक्वेंसी वापस लौट कर मिलेगी। हम जानते तो है लेकिन क्या हमने जेन्युइनली 30 डेज प्रैक्टिस किया है? हमारे थॉट्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिसाइड करती है कि हम अमीर बनेंगे, और बनेंगे तो कितने आसानी से बनेंगे या कितने मुश्किल से बनेंगे। क्योंकि अगर आपके मन में स्कैरसिटी है तो वही रिसीव होगा। आपका ब्रेन सच में एक रेडियो की तरह होता है, आप जिस स्टेशन पर रुकेंगे वही स्टेशन पे वो ट्यून हो जाएगा। तो अगर आपने स्कैरसिटी भेजी तो वैसी ही स्कैरसिटी लौट कर आएगी और आप उसी दलदल में, आप उसी लूप में घूमते रहेंगे। मैट्रिक्स एक दलदल की तरह होता है, तो मैट्रिक्स हमें वही घुमा रहा होता है क्योंकि वो आपको डराना जानता है। क्योंकि जब आप डरते हो तो नेगेटिव एनर्जीज को उनका खाना मिलता है और वो उन्हीं खाने के ऊपर जीते हैं, तो वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास उनके लिए लंगर लगा है खाने का। तो नेगेटिव एनर्जीज कब आपके पास से भाग जाएगी? जब आप पॉजिटिव होंगे, होपफुल होंगे, अच्छाई को प्रैक्टिस करेंगे, सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे। जब आप पूरा दिन खुश रहेंगे तो वो जल कर नेगेटिव एनर्जी पूरी खत्म हो जाएंगी और आपसे वो दूर भाग जाएंगे। तो जैसे अगर मैंने ब्रश नहीं किया तो मेरे मुंह से बदबू आएगी, कोई मेरे पास खड़ा नहीं रहना चाहेगा, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन से अनबेरेबल स्मेल आएगी। तो वैसे ही फॉर एग्जाम्पल लेते हैं माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जिसकी आत्मा शुद्ध हो। तो आपकी आत्मा का जो नहाना है, उसका जो बात है वो है आपका मेडिटेशन, आपके अच्छे विचार। तो जब आप पॉजिटिव रहते हो, जब आप बहुत होपफुल रहते हो तो अच्छी एनर्जीज आपके आसपास खड़ी रहती है। लेकिन अगर आप मेडिटेट ही नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो आपकी सोल से बदबू आएगी। तो कोई अच्छी एंजल, कोई भी माता लक्ष्मी या कोई भी पॉजिटिव एनर्जी आप ले लो, वो आपके आसपास नहीं रुकेगी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ताकि आप समझ पाओ कि मेडिटेशन एवरीडे करना कितना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1 घंटा जब आप खुद के लिए निकालते हो तो आप ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हो और उस 1 घंटे से आप अपनी नियति बना सकते हो। जब आप कहते हो बार बार आई एम वेल्दी, आई एम मनी मैग्नेट, मनी फ्लोज टू मी ईजिली, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। बट हम क्या करते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो 2 या 3 दिन करते हैं और बाद में चौथे दिन छोड़ देते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ कहीं ज्वाइन हो जाते हो तो 100% आप करने लगते हो, क्योंकि जो सिग्नल आप भेजोगे वही तो आपके पास वापस आएगा ना। शरीर में जो एनर्जी है वही तो एनर्जी क्रिएट करेगी ना कि आपके जीवन में क्या आएगा। अगर आज आपने आपके मेंटल स्टेट को ठीक नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ घास फूस ही उगेगी, वहाँ सक्सेस का फ्लावर कभी नहीं खिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन के फ्लावर उगे तो आपको पहले इस वेस्ट जो विचार आप कर रहे हो, जो भी नेगेटिव विचार आप कर रहे हो, जेलेसी हो या फियर हो या न्यूज़ में चलने वाली, यूट्यूब पे चलने वाली नेगेटिव न्यूज़ हो, आपका कोई दोस्त हो जो बार बार आपको नेगेटिव कर रहा है कि ये करने से कुछ नहीं होगा, वो करने से कुछ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस घास को उगने दे रहे हो। तो जिससे क्या होगा, वही चीज़ें मिलेंगी जो आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए। बट आपको तो आपके मैनिफेस्टेशन के फूल चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग को कचरा कुंडी बनने से बचाना है। जेलेसी, गुस्सा, डर, रॉन्ग न्यूज़, फ्यूचर में क्या होगा इसके लिए अभी से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। जब होगा सभी के साथ होने वाला है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा, तो भले आप कितना भी टेंशन कर लो, क्या सिचुएशन बदलेगी? क्राइम की न्यूज़ देखना बंद करिए, गॉसिप्स करना बंद करिए, कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। जैसे अभी एनर्जी थोड़ी सी डाउन थी तो सभी की वही बातें चल रही है कि एनर्जी डाउन है, एनर्जी डाउन है, तो आप वही क्रिएट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन में गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आपका ऑरा भी पोल्यूटेड होता है। आप जानते हैं ऑरा पोल्यूटेड होना यानी क्या होता है? ऑरा पोल्यूटेड होना यानी आपके पास जो नहीं है वो है वेल्थ, उससे दूर जाना। क्योंकि वेल्थ की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो बहुत हाई एनर्जी होती है। वेल्थ कभी दिखती नहीं है लेकिन वो जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले लोग होते हैं ना उन्हीं के पास फ्लो करती है। अगर आप स्कैरसिटी में हो कि मेरे पास नहीं है, खत्म हो जाएगा, ये सब सोच के अगर आप बिहेव करते रहोगे तो आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज मैं आप सभी को 2025 खत्म होने के लिए 2 महीने हैं। अगर आपने ये 60 डेज का चैलेंज मेरे साथ लिया, 30 डेज के मेडिटेशन बैच ज्वाइन किए, तो 30 डेज इस चैलेंज के साथ हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे। 30 डेज अगर आप इस चैलेंज को पूरा करते हो तो जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उनसे दूर कैसे रहना है, नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से दूर कैसे करना है,
कैसे इस कंपटीशन वाली दुनिया में मैं पीछे हूँ ये सोच के आत्मग्लानि करना कि अरे उसके जीवन में तो कितनी अच्छी चीज़ें हो रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो खुद को कंपेयर कर डाउन फील कराना, ये सारी चीज़ों से मैं आपको दूर रखूंगी। मैं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त बनकर आपको अच्छी एनर्जी में लाऊंगी, आपके ऑरा को पोल्यूटेड होने से बचाऊंगी। हाई क्वालिटी थॉट से हमारी बैच भरी होगी, पॉजिटिविटी से हम उस मेडिटेशन बैच को रिप्लेस करेंगे, इंस्पायरिंग बुक्स लाएंगे, सक्सेस स्टोरीज सुनेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, साथ ही साथ एवरीडे 20 मिनट्स का मेडिटेशन में कराती हूँ, वो भी अलग अलग तरीके से। मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए थे जो मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, आज वो 30 मिनट्स आराम से बैठ लेते हैं। हाईएस्ट 45 मिनट्स में अब मेडिटेट कर लेती हूँ विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी साउंड। तो यही सारी एनर्जी मैं आपको देना चाहती हूँ। हाई फ्रिक्वेंसी में आते हैं, जब हम हाई फ्रिक्वेंसी में आएंगे ना, तो अमीर बनने से पहले ही उस फ्रिक्वेंसी को अगर आपने अडैप्ट कर लिया तो आपका ऑरा गरीबी को कैरी ही नहीं कर पाएगा। अब कहीं ना कहीं आपका ऑरा गरीबी को कैरी कर रहा है, इसीलिए आपको इतने एफर्ट्स लग रहे हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। आप गरीब हो नहीं हो ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप फील कर रहे हो कि मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हर जगह यही चीज़ काम करती है। यहाँ तो मैंने आपको बस पैसे का बताया, बट हर जगह आप हर टॉपिक को रिप्लेस कर सकते हो। आपके विचार अगर आपको पॉजिटिव करने हैं तो आपको एक हाई फ्रिक्वेंसी ग्रुप चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी स्पिरिचुअल दोस्त चाहिए, मेंटर चाहिए। तो मैं तैयार हूँ ये 30 डेज और आने वाले दिसंबर के 30 डेज आपको बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ देने के लिए, जिससे आप बोर भी ना हो। मेरे बच्चे हार्डली एब्सेंट रहते हैं मेडिटेशन बैच में, बहुत अच्छी एनर्जी हम मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छे सोल्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके ऑरा को बदलो, आपका जीवन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। 30 डेज का चैलेंज है, और अगर आपको आसमान में उड़ना है तो डक की तरह स्विमिंग करनी बंद करनी पड़ेगी। आपको हाई फ्रिक्वेंसी लोगों के साथ रहना होगा। आप अच्छी हेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी बाउंड्रीज हेल्दी बना सकते हैं, जिससे लोगों के साथ रिश्ता भी खराब नहीं होगा और आपका ऑरा भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ऑरा को कैसे एनर्जाइज करना है, कैसे बढ़ाना है, मैं तो रेकी मास्टर हूँ ऑलरेडी, तो मैं ये सारी बातें बहुत अच्छे से करा सकती हूँ। तो अगर आप 30 डेज एवरी डे 9:30 to 10:30 जो आपका सोने का समय होता है इसके बाद, क्योंकि हम यूजुअली 10:30-11 बजे सो जाते हैं या 12 बजे भी सोने वाले लोग हैं, तो अगर आप आखिरी का 1 घंटा दिन का मेरे साथ बिताते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो इस पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव अफर्मेशन से, पॉजिटिव डिक्लेरेशन से मैं सारी चीज़ें आपको रेडीमेड देती हूँ। आपको बस मेरे साथ आना है, जुड़ना है और करना है, और ये 1 घंटा मैं आपको एक नई एनर्जी में लेकर जाती हूँ। तो जैसे ही आप उस नई एनर्जी में प्रवेश करेंगे ना, जीवन ऑटोमेटिकली बदलने लगेगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए था, ये ऑडियो आप सभी के लिए था, ताकि आप समझ पाए कि मैं मेडिटेशन बैच में क्या कराने वाली हूँ। सो ये मेडिटेशन बैच बहुत धमाकेदार होने वाली है। आपको लग रहा होगा कि अरे इसके पहले भी मैंने बहुत कुछ किया, तो फ्रिक्वेंसी बदल चुकी है, एनर्जी बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है, आप भी आगे आ चुके हैं, हम भी आगे आ चुके हैं, तो क्यों ना एक नई एनर्जी क्रिएट की जाए। मंथली सिर्फ 1,555 का एक नॉमिनल कॉस्ट रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाए। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं, इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। अभी तक रजिस्टर नहीं कराया है, कुछ नया करना है। साल खत्म होते होते पहले अपने ऑरा को मैग्नेटाइज करो। कैसे करना है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का बस एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप सक्सेसफुल होकर ही रहेंगे, क्योंकि मैं आपके सक्सेस में बिलीव करती हूँ। तो चलिए क्रिएट करते हैं वेल्थ को इस नवंबर और दिसंबर में। रजिस्टर कराना बहुत आसान है, मैसेज करिए, कॉल करिए, कुछ क्वेश्चन है पूछ लीजिए, बट नहीं अभी नहीं, बाद में क्या होगा, इतने सारे बैचेस किए कुछ हुआ नहीं है, आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप बस 30 डेज मुझे दीजिए, मैं जो बोल रही हूँ उसे प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपके ऑरा में कितने बदलाव आएंगे। तो चलिए 30 डेज तैयार है आप अपने ऑरा को ट्रेन करने के लिए, तो मैं तैयार हूँ आपके स्पिरिचुअल दोस्त बनने के लिए। बहुत अच्छा लगा ये ऑडियो आपके साथ शेयर कर। अगर आप किसी कारणवश बैच को भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, बस 30 डेज प्रैक्टिस करिए, अपने ब्रेन को पॉजिटिव फीडिंग कराइए, देखिए आपका जीवन कैसे बदलेगा। बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे अगले ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।